साल के साथ यानी 2024 के आगाज के साथ 2024 अरे आलिए भाई आलिए आलिए भाई आलिए अरे आलिए रे क्या आगे विकास भाई। अरे भाई 2024 नहीं 2024 की गेल्या इलेक्शन भी आलिए और खाली लोकसभा चुनाव नहीं भाई हरियाणा विधानसभा चुनाव भी आलिए। बिल्कुल विकास भाई 2024 के साथ में चुनावी साल का भी आगाज हो चुका है यानी कि हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इसके साथ साथ हरियाणा में सभी पार्टियां एक दूसरे पर शब्दों के बाण से वार भी करेंगे और वहीं कुछ पार्टियां अपने वादों को भुनाने के लिए लोगों के लिए कुछ न कुछ करेंगे और साथ ही अपने जो पिटारा है उसको भी खोलेंगे। बात तो जो खाली 2024 के चुनाव में मतलब रणनीति नहीं कूटनीति भी चलेगी और पूरी मतलब जोर आजमाइश और दाव पेच और शब्दा के बाण धड़ाधड़ मतलब चलेंगे जब के। और भाई 2024 चुनाव आने लग रहे हैं और इस चुनावी साल में हरियाणा में कटन लग रही है यात्रा पे यात्रा। बिल्कुल विकास भाई हरियाणा में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो कि बीजेपी ने शुरू की थी उसमें हरियाणा के जो मुखिया हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है उनकी काफी अच्छे तरीके से चल रही है और 60% तक गांव और वार्डों में पहुंच चुकी है। बाकी के बच्चे 40% को वो 25 जनवरी तक पूरा कर लेंगे। भाई नवीन काका विकसित भारत यात्रा पर पूरा जोर दे रहा है मतलब पूरी समस्या सुनना और उनका समाधान करना नोट करना कितनी रह रही कितनी नहीं पूरा जोर दे रखा है चुनाव का साल जो है। बाकी मैंने सुनी थी कि भाई साइंगियाला ताऊ भी मतलब कोई नया अभियान छेड़ रहा है। बिल्कुल सही सुना विकास भाई आपने। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि उन्होंने अब की बार यानी कि उनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जन जन तक पहुंचेंगे और हरियाणा की जो गठबंधन सरकार है इन्होंने जो लोगों झूठे वादे किए थे उसकी पोल खोलेंगे और हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। वो तो पन्ना पर में बैठे हैं अभी हम तो घर घर पहुंच गए हैं। घर घर कांग्रेस बड़ा कार्यकर्ता घर घर कांग्रेस लेके जाएगा। भाई नवीन सांगियाले ताऊ ने गठबंधन सरकार गेल्या तो भिड़ना ही भिड़ना से और गेल्या एसआर की गेल्या भी टकराना है तो भाई सांगियाले ताऊ ने एक नहीं दो लड़ाई लड़नी है घर के भीतर भी और घर के बाहर भी। बिल्कुल सही कहा विकास भाई। बाकी बीजेपी इस चुनाव को लेकर बड़ी मुस्तैद नजर आ रही है। जहां बीजेपी के बड़े नेता हरियाणा में अपना डेरा डाल रहे हैं तो वही बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी फुल फॉर्म में है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव लड़ने की पूरी फॉर्म में है। मैं कहूंगा नीचे से ऊपर तक तैयार है। भाई फुल फॉर्म में से और कुछ टाइम पहले भी भाई अपने धनखड़ साहब भी फुल फॉर्म में थे फिर उल्टा गेड़ा लग गया और उल्टा गेड़ा लागे पाछे तने बेरा रिजल्ट के आया। अरे भाई ये पार्टी वाले ने विनू कह रहे भाई हमारी पार्टी फुल जोश में है 2024 खतर कदे ऐसा ना होगा भाई फिर हो जा बड्डा बद होने का तो कुछ भी हो सकता है विकास भाई। बाकी इस चुनाव के साल में जो पार्टी के नेता हैं उनके घर लगातार बदल रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं दल बदल की। हरियाणा की जो आप पार्टी है उसके एक बड़े नेता और उनकी बेटी ने आप पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा की। भाई नवीन चुनावी मौसम जुकर रहा होगा ना लवे न्यू ये फेर बदल होएगा दल बदल होएंगे। और भाई तू तो जाने से आया राम गया राम ने मतलब जाना है ना कितना बड़ा झटका था उस टाइम पे हैं तो न्यू पार्टी का फेर बदल चल दे रहे नेता का। और इस बात पे भाई आम आदमी पार्टी का कितना बड़ा झटका लग गया होगा यह तो सोचने वाली बात से। बिल्कुल विकास भाई सुना जरूर है और इसी के चलते हम आजकल दल बदल की राजनीति को जान पाए हैं। वहीं चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह के इस्तीफे पर आप पार्टी के जो सांसद है सुशील गुप्ता उन्होंने कहा कि जब बदलाव की यात्रा चलती है तो उसमें कुछ लोग चढ़ते हैं कुछ उतरते हैं तो फिर झटका कैसा। बदलाव की रेल जब होती गुजरती है उसके अंदर बहुत से लोग चढ़ते हैं और कुछ लोग उतरते भी हैं। कोई झटके की बात ही नहीं है कोई झटके की बात ही नहीं है। झटका कैसा भाई नेताजी आपके जी पक्के बीत रही है आपने भी बेरा है और इसका थोड़ा अनुमान हम भी लगा रहे हैं। भाई बदलाव यात्रा का डर लग रहे थे हरियाणा में अगर भाई सत्ता का बदलाव होगा पर एक का नहीं बदलाव यात्रा का डर लग रही थे दूसरी का नहीं पार्टी में बदलाव होने लग रहे हैं तो भाई जी पक्के बीत रही हम समझ सके हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी उनकी जो यात्रा है न्याय यात्रा उसको लेकर कहा कि इनकी पिछली यात्रा से भी पत्ता नहीं हिला था और ना ही कुछ इस यात्रा से निकलेगा। ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ मनोरंजन के लिए ठीक है। नेताजी जी की में यात्रा तक कुछ करना ही नहीं है तो फिर आपकी पार्टी भी क्यों करने लग रही है। यात्रा तक की मैंने तो लिखड़ा होगा जनता पर कोई असर तो पड़ता होगा कोई नुए तो गाड़ा में ना होगा। सही कह रहे विकास भाई।
वहीं कांग्रेस के नेता हैं कुलदीप वत्स, उन्होंने हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका मानसिक संतुलन खराब है, उनकी खुद की पार्टी उन्हें कोई सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानती। सेहत और मानसिक संतुलन बीजेपी के नेताओं का खराब है। अरे ठीक कह रहे हो बस साहब, गब्बर साहब तो पंगड़ लेने लग रहे हो हैं, फिर पॉइंट मारना में वो भी घाट निकालेंगे यहाँ।